नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। एआई के आने से हमारी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन क्या ये चेंजेस अच्छे होंगे या बुरे? सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां मशीन्स इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हों, जहां रोबोट्स हमारे सारे काम कर रहे हों। क्या ये वर्ल्ड एक परफेक्ट वर्ल्ड होगी या एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों का कोई वैल्यू ही ना रह जाए? इस वीडियो में हम एआई के फ्यूचर में हमारे समाज पर क्या इफेक्ट्स होंगे और इसके एथिक्स क्या होंगे, इन सब पर बात करेंगे। साथ ही हम एआई से जुड़े चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझना। दोस्तों, ये बात तो सच है कि एआई बहुत से कामों में इंसानों से भी बेहतर है। मशीन्स थकती नहीं हैं, बीमार नहीं होती हैं और उन्हें छुट्टी की भी जरूरत नहीं होती है। तो ये ऑब्वियस है कि एआई की वजह से बहुत सी जॉब्स खत्म हो सकती हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों से लेकर ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉइज तक सभी को एआई से कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एआई हमारी जॉब्स छीन लेगा, बल्कि एआई हमें मौका देता है कि हम नई स्किल्स सीखें और खुद को और बेहतर बनाएं। हमें उन फील्ड्स में एक्सपर्ट बनना होगा जहां एआई अभी भी पीछे है, जैसे कि क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस। ये एक कड़वी सच्चाई है कि टेक्नोलॉजी की वजह से रिच लोग और रिच होते जाते हैं और पुअर लोग और गरीब। एआई के केस में भी यही खतरा है। एआई को डेवलप करने और यूज करने में बहुत पैसा लगता है, जिसका फायदा बड़ी कंपनीज और अमीर लोगों को ज्यादा मिल सकता है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो एआई की वजह से अमीर और गरीब के बीच का अंतर और बेअरज सकता है, जिससे समाज में अशांति और प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम एआई के बेनिफिट्स को सभी तक पहुंचाने की कोशिश करें। आगे है। इंसान एक सोशल एनिमल है। हमें एक दूसरे से जुड़ने, बात करने और रिश्ते बनाने की जरूरत होती है। लेकिन एआई के आने से कहीं ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे से दूर होते जाएं। जब सारे काम मशीन्स ही करेंगी, तो हमें एक दूसरे से बात करने की क्या जरूरत रह जाएगी? क्या हम एक ऐसी दुनिया में रहना चाहेंगे जहां इंसानी रिश्तों की जगह मशीन्स ने ले ली हो? यह सवाल हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है। एआई के जमाने में डेटा ही असली खजाना है। हम जो भी करते हैं उसे ट्रैक किया जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है और उसका एनालिसिस किया जा सकता है। सोशल मीडिया से लेकर हमारे स्मार्टफोन्स तक हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हर जगह मौजूद है। अगर इस डेटा का गलत इस्तेमाल हुआ तो हमारी प्राइवेसी खत्म हो सकती है और हमारी फ्रीडम भी खतरे में पड़ सकती है। हमें ऐसे स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉज बनाने की जरूरत है जो ये सुनिश्चित करें कि एआई का इस्तेमाल सही तरीके से हो। एआई का यूज आज भी बहुत से फील्ड्स में डिसीजंस लेने के लिए हो रहा है, जैसे कि हेल्थ केयर, फाइनेंस और जस्टिस सिस्टम। लेकिन यह बहुत जरूरी है कि हम एआई को अपने लिए सारे डिसीजंस लेने की परमिशन ना दें। मशीन्स में भी गलतियां हो सकती हैं और वो भी भेदभाव कर सकती हैं। हमें यह पक्का करना होगा कि एआई का यूज सही तरीके से और ओपनली हो। हमारी कल्चर हमारी पहचान होती है, जो हमें एक दूसरे से अलग बनाती है। लेकिन क्या होगा अगर एआई हमारी कल्चर को बदलना शुरू कर दे? क्या होगा अगर हमारी पसंद नापसंद, हमारा म्यूजिक, हमारी आर्ट, सब कुछ एआई डिसाइड करने लगे? क्या हम अपनी संस्कृति भूल जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हमें सीरियसली सोचना चाहिए। एआई में एजुकेशन के फील्ड को बदलने की ताकत है। ये हर किसी को उसके हिसाब से पहुंचा सकता है, उसकी स्पीड और लर्निंग स्टाइल के हिसाब से। लेकिन ये भी जरूरी है कि हम एआई को एजुकेशन का एकमात्र जरिया न बनने दें। हमें खुद भी सोचना सीखना होगा, नए आइडियाज लाना सीखना होगा और प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखना होगा। ये सब मशीन्स हमें नहीं सिखा सकती हैं। एआई का सबसे बड़ा खतरा यह है कि कहीं यह हमारी फ्रीडम और इंडिपेंडेंस छीन ना ले। जब सारे डिसीजंस मशीन्स ही लेने लगेंगी